तो छांगुर मंडली की लगातार कुंडली अब खुलती जा रही है। अकूत संपत्ति को लेकर लगातार बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर जहां पर संपत्ति इकट्ठा की थी, कहीं पर प्लॉट लिया है तो कहीं पर मकान बनाया है, कहीं पर दुकान खरीदी है। छांगुर की तिलिस्मी दुनिया के राज अब बाहर आते जा रहे हैं। छांगुर ने धर्मांतरण के अवैध धंधे में कहां कहां कितनी संपत्ति और कैसे दौलत बनाई, कैसे कहां से पैसा आ रहा था, ये भी जानकारी मिली है कि जो नेपाल के पास युवा रहते थे उनको ये टारगेट करता था, ब्रेन वॉश करता था, धर्मांतरण करवाता था, वीडियो बना के उनको भेजता था जहां से फंडिंग आ रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। धोखे की नई किस्म, छांगुर का तिलिस्म। छांगुर का ठिकाना, काले कैश का खजाना। छांगुर का छल, बेनामी संपत्ति का दलदल। जी हां, छलावे का नेटवर्क चलाकर धर्मांतरण के अवैध धंधे से छांगुर ने कितनी काली कमाई की, ये अब कोई राज नहीं। धर्मांतरण के इस धंधेबाज ने काली कमाई के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर दुनिया के कई देशों में अपना नेटवर्क खड़ा किया। दुबई से लेकर सऊदी अरब तक उसने अपने एजेंट तैनात किए ताकि उसे धर्मांतरण के काले धंधे के लिए विदेशी फंडिंग की खुराक मिलती रहे। लेकिन वक्त बदलते ही मजहब के इस धंधेबाज से पर्दा उठ गया। छांगुर की काली कमाई से जुड़े तमाम बेनाम संपत्तियों का ब्यौरा मिल गया और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर ने इस अवैध धंधे से कई करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा भी की है, जिसमें उसके सहयोगियों के नाम से खरीदी गई वो संपत्तियां भी शामिल हैं, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक छांगुर ने चांद औलिया मधुपुर में 3 बीघा कृषि भूमि खरीदी, जिसे नवीन बोहरा के नाम से खरीदा गया। इसकी कीमत 65 लाख बताई जाती है। छांगुर ने मौजा सुभाष नगर उतरौला में 9000 स्क्वायर फीट का मकान खरीदा, जिसे नीतू रोहरा के नाम से रजिस्टर रखा गया। इसकी कीमत करीब 64 लाख बताई जाती है। इसके अलावा छांगुर ने ग्राम मधुपुर उतरौला में 5 बीघा कृषि भूमि खरीदी, जिसे नीतू रोहरा के नाम से रजिस्टर कराया, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ 25 लाख बताया जा रहा है। छांगुर ने लालगंज उतरौला में भी 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, जिसकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए की है। ग्राम मधुपुर में छांगुर की 3 बीघा कृषि भूमि का पता चला है, जिसका खरीदार नवीन रोहरा है। इसकी कीमत 42 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा छांगुर ने गांव मधुपुर में 5400 स्क्वायर फीट का एक मकान खरीदा, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। जबकि इसके अलावा छांगुर ने बाबा वाजुद्दीन आसवी बुटीक मोहल्ला सुभाष नगर उतरौला में एक दुकान खरीदी, जिसका बाजार मूल्य तकरीबन 1 करोड़ है। धुसवा टैक्सी स्टैंड के पास भी लालगंज रोड पर छांगुर के 2400 स्क्वायर फीट की एक दुकान का पता चला है, जिसका बाजार मूल्य 1.25 करोड़ बताया जा रहा है। इसके अलावा संपत्ति में नवीन रोहरा के नाम से मधुपुर में खरीदा गया एक मकान भी है, जिसका बाजार मूल्य करीबन 2 करोड़ का है। इसके साथ ही छांगुर की काली कमाई की फहरिस्त में छांगुर का रेहा माफी में उतरौला में 3000 स्क्वायर फीट का एक मकान भी है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सिर्फ छांगुर की इन संपत्तियों का ही जोड़ निकालें तो करीब 10 करोड़ 11 लाख बनता है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर संपत्तियां 2020 और 2021 में खरीदी गई हैं, जिस वक्त छांगुर का धंधा और नेटवर्क दोनों बेहद तेजी से बढ़ रहा था। छांगुर ने धर्मांतरण के धंधे से की गई काली कमाई से ज्यादातर संपत्तियां अपने खास राजदारों के नाम से खरीदी, ताकि वो खुद कभी कानून की निगाह में ना आ सके। लेकिन ये तो सिर्फ उसकी काली कमाई का एक अंश भर है। जलालुद्दीन और छांगुर ने इसके अलावा भी कई बेनामी और संपत्तियां महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में अपने सहयोगियों के नाम से खरीद रखी है, जिसकी जांच इस वक्त इनकम टैक्स, फेमा और ईडी की टीम मिलकर कर रही है। और सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों के रडार पर आई छांगुर की उन संपत्तियों की टोटल वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए की हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो छांगुर का खेल खत्म हो चुका है, सारी संपत्तियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन हम आपको अब ग्राफिक्स के नजरिए से बताने जा रहे हैं कि छांगुर का डी कनेक्शन क्या है। धर्मांतरण मामले में छांगुर को लेकर एक बड़ा खुलासा होता है। छांगुर का निकला दाऊद इब्राहिम कनेक्शन यानी कि डी कनेक्शन यहां सामने आता है। लखनऊ के अवध होटल में वो रुकता था, यानी कि छांगुर रुकता था। 1 साल तक छांगुर नीतू वहीं पर मौजूद थे और 90 के दशक से एजेंसियों के रडार पर यह होटल है कि यहां कौन ठहरता है। दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है होटल का यह मामला और अवध होटल के मालिक थे दिवंगत हाजी चचा। तो दिवंगत हाजी चचा का दामाद दाऊद इब्राहिम है और ऐसे यह कनेक्शन सामने आता है। लेकिन लखनऊ के जिस होटल में छांगुर ठहरता था, नसरीन ठहरती थी, वहां भी हमारी टीम पहुंचती है और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या है यह दिखाते हैं। लखनऊ में छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से लगातार अवध इंटरनेशनल होटल चर्चा में बना हुआ है। ये लखनऊ के चिन्हट इलाके का अवध इंटरनेशनल होटल है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया यहाँ से जुड़ी रही। इसके अलावा छांगुर बराबर लखनऊ जब आता था तो इसी होटल में रुकता था। अब इस होटल को लेकर भी तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। कई सारे डी गैंग के कनेक्शंस जो हैं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के कनेक्शंस की बात भी सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इस होटल से जुड़ी हुई है। कई सारे दावों के बीच में जिस तरीके से गिरफ्तारी छांगुर की हुई और छांगुर की बराबर यहाँ आकर रुकने की जो गतिविधियां हैं वो चर्चा में बनी हुई हैं। और अब इस मामले को लेकर एजेंसीज जो हैं वो जांच कर रही हैं। एजेंसीज छांगुर के कनेक्शन, छांगुर के नेटवर्क के था जहां से फंडिंग आ रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। धोखे की नई किस्म, छांगुर का तिलस्म। छांगुर का ठिकाना, काले कैश का खजाना। छांगुर का छल, बेनामी संपत्ति का दलदल। जी हां, छलावे का नेटवर्क चलाकर धर्मांतरण के अवैध धंधे से छांगुर ने कितनी काली कमाई की, ये अब कोई राज नहीं। धर्मांतरण के इस धंधेबाज ने काली कमाई के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर दुनिया के कई देशों में अपना नेटवर्क खड़ा किया। दुबई से लेकर सऊदी अरब तक उसने अपने एजेंट तैनात किए ताकि उसे धर्मांतरण के काले धंधे के लिए विदेशी फंडिंग की खुराक मिलती रहे। लेकिन वक्त बदलते ही मजहब के इस धंधेबाज से पर्दा उठ गया। छांगुर की काली कमाई से जुड़े तमाम बेनाम संपत्तियों का ब्यौरा मिल गया और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर ने इस अवैध धंधे से कई करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा भी की है, जिसमें उसके सहयोगियों के नाम से खरीदी गई वो संपत्तियां भी शामिल हैं, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक छांगुर ने चांद औलिया मधुपुर में 3 बीघा कृषि भूमि खरीदी, जिसे नवीन बोहरा के नाम से खरीदा गया। इसकी कीमत 65 लाख बताई जाती है। छांगुर ने मौजा सुभाष नगर उतरौला में 9000 स्क्वायर फीट का मकान खरीदा, जिसे नीतू रोहरा के नाम से रजिस्टर रखा गया। इसकी कीमत करीब 64 लाख बताई जाती है। इसके अलावा छांगुर ने ग्राम मधुपुर उतरौला में 5 बीघा कृषि भूमि खरीदी, जिसे नीतू रोहरा के नाम से रजिस्टर कराया, जिसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ 25 लाख बताया जा रहा है। छांगुर ने लालगंज उतरौला में भी 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, जिसकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए की है। ग्राम मधुपुर में छांगुर की 3 बीघा कृषि भूमि का पता चला है, जिसका खरीदार नवीन रोहरा है। इसकी कीमत 42 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा छांगुर ने गांव मधुपुर में 5400 स्क्वायर फीट का एक मकान खरीदा, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। जबकि इसके अलावा छांगुर ने बाबा वाजुद्दीन आसवी बुटीक मोहल्ला सुभाष नगर उतरौला में एक दुकान खरीदी, जिसका बाजार मूल्य तकरीबन 1 करोड़ है। धुसवा टैक्सी स्टैंड के पास भी लालगंज रोड पर छांगुर के 2400 स्क्वायर फीट की एक दुकान का पता चला है, जिसका बाजार मूल्य 1.25 करोड़ बताया जा रहा है। इसके अलावा संपत्ति में नवीन रोहरा के नाम से मधुपुर में खरीदा गया एक मकान भी है, जिसका बाजार मूल्य करीबन 2 करोड़ का है। इसके साथ ही छांगुर की काली कमाई की फहरिस्त में छांगुर का रेहा माफी में उतरौला में 3000 स्क्वायर फीट का एक मकान भी है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सिर्फ छांगुर की इन संपत्तियों का ही जोड़ निकालें तो करीब 10 करोड़ 11 लाख बनता है।
और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर संपत्तियां 2020 और 2021 में खरीदी गई, जिस वक्त छांगुर का धंधा और नेटवर्क दोनों बेहद तेजी से बढ़ रहा था। छांगुर ने धर्मांतरण के धंधे से की गई काली कमाई से ज्यादातर संपत्तियां अपने खास राजदारों के नाम से खरीदी, ताकि वो खुद कभी कानून की निगाह में न आ सके। लेकिन ये तो सिर्फ उसकी काली कमाई का एक अंश भर है। जलालुद्दीन और छांगुर ने इसके अलावा भी कई बेनामी और संपत्तियां महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में अपने सहयोगियों के नाम से खरीद रखी है, जिसकी जांच इस वक्त इनकम टैक्स, फेमा और ईडी की टीम मिलकर कर रही है। और सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों के रडार पर आई छांगुर की उन संपत्तियों की टोटल वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए की हो सकती है।